Welcome, my dear students, class 6th, chapter 2, whole number exercise. So, assignment 2.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट का जो है आंसर 3 रहेगा, सेकंड का डी एन इवन नंबर। सेकंड का आंसर बात करें 0 इज़ लेस देन एवरी डैश नेचुरल नंबर, डैश नंबर मतलब नेचुरल नंबर आएगा। ट्रू फॉल्स की बात करें तो तीनों ही ट्रू रहेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। अपनों ने वीडियो में देखा था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2+5 है तो 2+5 को डायरेक्ट 2 डिजिट पे जाना है, उसके बाद 5 टाइम्स अपनों को सिंगल डिजिट पे डायरेक्ट जंप करना है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 7 आ जाएगा। 2+5 = 7 जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। वैसे ही 6 - 4 सबसे पहले 6 पे जाना है और 4 टाइम्स पीछे आना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपी में सारे क्वेश्चन करना है। मैंने आपको अभी 2 बताए हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका 2 × 4 वाला बता रखा है, यानी 2 को 4 टाइम्स 2 यूनिट जंप करवाना है, तो 2 × 4 हो जाएगा 8। जैसे 2, 4, 6 और 8 ऐसे 4 टाइम जंप करवाना है। उसी तरह 6 को 2 टाइम जंप करवाना है ना, 6 × 2 में, तो 6 × 2 यानी 6 को ऐसे 6 डिजिट को 2 टाइम जंप करवाना है, तो 6 और डायरेक्ट 12, हमारा आंसर है 12। अब बात करते हैं असाइनमेंट 2.2 की। असाइनमेंट 2.2 में जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले का आंसर आ जाएगा आपका 5 + 3 = 3 + 5, जो कि डी वाला है। सेकंड वाले का आंसर आपका सी वाला आ जाएगा 6, है ना। तो इजी है, आपको करवा रखा है, क्वेश्चन पढ़ के आपको करना है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो। आपको PDF भी सेंड कर दिया गया है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके सारे आंसर ये है। फर्स्ट का 0, सेकंड का 1560, थर्ड का 4 × 9, ऐसे करके आंसर है सारे ये। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट वाला है अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। 0 से कभी डिवाइड हो नहीं सकता। रीज़न क्या है? डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड है। फोर्थ का आंसर है नो, द प्रोडक्ट 0 एंड। आप इसके क्वेश्चन पढ़ते जाइए और इसके आंसर आप देखते रहिएगा PDF में। ये ऑडियो के साथ में आपको इसलिए भेजा जा रहा है ताकि कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो। फिफ्थ वाले में यस, द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड 1 इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, यानी 1 से किसी का भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल नंबर ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन है वो, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 6, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो 6 + 8 क्या आता है? 15, और 15 हमेशा एक होल नंबर रहता है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है। इधर 19, थर्ड वाले क्वेश्चन में 19 + 0, 19 आ रहा है जो कि होल नंबर है, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। उसी तरह ये वेरीफाई वाले में सभी में आपको बता रखा है कैसे प्रूव करना है, ये पूरा प्रोसेस है, आप इसको समझिए लाइन बाय लाइन। 8th वाला जो है इसमें a और b की वैल्यू दे रखी है। a - b डज नॉट इक्वल टू b - a, तो वैल्यू पुट करना है। अपन देखेंगे 81 इज नॉट इक्वल टू -81, वो इक्वल होता भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से 9th वाले में भी वैल्यू पुट करके ये भी अपनों ने प्रूव कर रखा है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ठीक है। अब 11 वाले में देखिए आप, 11 और 12 में यहाँ पर भी आपको जैसे अपनों को बताया कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वैल्यू पुट करिए, सोल्व करिए, तो दोनों में अपनों को इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी शो हो रही है ना, हेंस प्रूव करके अपनों को आंसर लिख देना है। कॉपी में आप इसी तरह लिखेंगे। बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 13 वाले क्वेश्चन में A, B, C तीनों की वैल्यू दे रखी है, 4, 3 और 6। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। A × B + 6 में भी पुट करके देख लो, और A × B + A × C इनमें भी पुट करके देखेंगे। दोनों को सोल्व करेंगे, और मज़े की बात यह है कि दोनों का ही आंसर हमारे सेम आने वाला है, क्योंकि ये अपने आप में एक समीकरण है जो दोनों इक्वल आता है इसका, तो इसलिए दोनों का आंसर 36 आएगा। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर भी ABC की वैल्यू दे रखी है, सेम उसी तरह से B + C के साथ B - A आ गया। यहाँ पर माइनस वाला करना है, सेम सॉल्यूशन है, PDF में देख के अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। 15 वाले क्वेश्चन में ABC की वैल्यू दी है, यहाँ पर अब डायरेक्ट दोनों को जोड़ के क्वेश्चन दे दिया। A × B + C = AB + AC, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। इनकी वैल्यू पुट करना है, देखेंगे दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, मतलब अपन वेरीफाई कर चुके हैं, हेंस वेरीफाइड हो गया। 16 वाले क्वेश्चन में देखिए A = 84, B = 4, तो अपनों को वेरीफाई करना है कि A डिवाइडेड बाय B डज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाय। तो अपन क्या करेंगे, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करके देखेंगे 84 डिवाइडेड बाय 4 डज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 84।
तो दोनों का अगर अपन इसको 84 को 4 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, जबकि 4/84 क्या आ जाएगा 1/21, जो कि इक्वल नहीं होता है, हेंस वेरीफाइड हो गया अपना, है ना। तो बड़ा इजी है, इसको लिखते जाइए ऐसे लाइन बाय लाइन, विच इज़ नॉट इक्वल, और अपना वेरीफाई हो गया। 17 क्वेश्चन में देखें ए बी सी की वैल्यू दी है, इसको इसमें पुट करना है ना। पुट करके देखेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं, इक्वल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 12 विच इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने ऊपर लिख रखा है, देखो ए डिवाइडेड बाय सी, पहले दोनों का डिवाइडेड और बाद वाले में लास्ट वाले दोनों का, तो इक्वल नहीं है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट रॉन्ग है, ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, हेंस नॉट वेरीफाइड। 19 वाले क्वेश्चन में देखिए हमको डिवाइड करके चेक करना है सभी क्वेश्चन में। तो मैंने आपको एक बता रखा है कि 456 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइड कैसे करते हैं। तो 17 का 2 टाइम्स किया 34 आया, 11 बचा, ऊपर से 6 नीचे आया, फिर 17 का 6 बार किया 102 आया, और रिमाइंडर बचा 14। अब अपना जो इक्वेशन बनता है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उसमें अपना डिवाइडेंट क्या है 456 और इधर डिवाइजर क्या है 17, क्वोशिएंट क्या है 26 और रिमाइंडर 14। इनको सोल्व करके देखेंगे तो दोनों तरफ 456 इक्वल आ जाएगा, मतलब कि ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह चेक करना है सभी क्वेश्चन में, सभी में चेक करके देखना है अपनों को, सोल्व कर करके डिवाइड कर करके, है ना। जैसे यहाँ पर दोनों 456 आ गया, तो ये आपके आगे की क्लास में भी काम में आएगा। तो बड़ा इजी है, डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड करने के बाद ये जो समीकरण है, तो डिवाइडेंट किसको बोलते हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, डिवाइजर जिससे भाग दे रहे हैं, और जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है, और जो नीचे नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। उसी तरह 20 वाले क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दी है, अपनों को क्या प्रूव करना है। अगर ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी होता है तो बी इंटू सी इक्वल टू ए करना है। तो सबसे पहले ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी को सोल्व करके देखेंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8। अब उसको बी इंटू सी में पुट करेंगे तो ए अपने आप ही 56 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं असाइनमेंट 2.3 की। असाइनमेंट 2.3 में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट का आंसर 6 का अपनों को बताना है, उसको रेक्टेंगल में। तो 6 को 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 के रेक्टेंगल फॉर्म में लिख सकते हैं। 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 2। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3। अब सेकेंड वाले में अपनों को क्यूब के फॉर्म में बताना है। 4 का क्यूब कैसे बताएंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी उसी डिजिट का उसी में मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको क्यूब में बोलते हैं। 81 का 9 इंटू 9, ऐसे सभी का बताना है। फिर थर्ड वाले में ट्रेंगुलर 6 को क्या लिख सकते हैं 1 + 2 + 3। उसी तरह लास्ट में 36 को ऐसे 1 + 2 + करके 8 तक लिख सकते हैं। फोर्थ के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, 436 + 999, तो 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं, बस उस तरीके से सोल्व कर लिया उसको। ऐसे ही बाद वाले क्वेश्चन में भी हम बड़े इजी तरीके से सभी सोल्व कर लेंगे। ये मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन करवा के। हमारे इस चैप्टर को काफ़ी लंबा समय हो गया, जो कि वीक में एक ही हमको लेक्चर मिलता है। अब नेक्स्ट चैप्टर से आपको साथ में ही क्वेश्चन करवाते रहेंगे, पर इस बार आपको इस तरीके से करना है। अब ये चैप्टर एंड एक्सरसाइज में सेक्शन ई जो है, सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, MCQ ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और मैच द कॉलम हो गए। तो ये आपको सारे करने हैं बुक में से वैसे वैसे ही, और अगर आपको समझ में नहीं आते तो आंसर भी आपके बुक में दिए हैं। वैसे तो सब समझ में आ जाएंगे, आपको कॉपी में ऐसे कैसे डायरेक्ट सभी को करना है। सेक्शन बी में देखेंगे, फर्स्ट जो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है सभी को, तो आपको फर्स्ट से लेकर 7th तक सभी को करना है। स्टूडेंट कैन डू, मैंने आपको PDF में यही लिखा है, तो आपको खुद को करना है, क्योंकि सभी को आपको बता रखा है कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट 3 + 7 = 10 आता है, जो कि होल नंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसी तरह 6th वाले में भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। थर्ड का फर्स्ट देखिए 0, 8 और 11, इसमें अपनों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताना है। तो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A + B, सबसे पहले इनको ऐड करके फिर C ऐड करते हैं, वो किसके बराबर आना चाहिए, जब A + B + C के बराबर आना चाहिए। दोनों तरफ सोल्व करेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, 19 आ गए, मतलब हेंस वेरीफाइड हो गया अपना। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में A की वैल्यू 13, B की वैल्यू 17 दी है, तो अपने को क्या प्रूव करना है, A × B = B × A, ठीक है। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। फिफ्थ वाला जो है A B C की वैल्यू दी है, इसको उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में
सॉल्व करके अपनों को देखना है। ए इंटू बी इंटू सी दोनों तरफ अलग अलग को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर सेम आएगा 8855 दोनों तरफ आ जाएगा। हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो रही है। 6 वाले क्वेश्चन में भी ABC की वैल्यू दी है, इसमें भी आपको ये वेरीफाई करवाना है कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो रही कि नहीं हो रही। तो बस उसको दोनों की तरफ सोल्व करके देखो, अगर दोनों तरफ सेम आ रहा है तो अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, तो दोनों तरफ अपना आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। और ये आपको पूरा लाइन बाय लाइन मैंने समझा रखा है कैसे किसका मल्टीप्लाई किया गया। ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो 756 से दोनों तरफ आ जाएगा, यहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है ना। बड़े इजी हैं, आपको करना है, एग्जाम्पल भी देखना है। 7 क्वेश्चन में भी ABC की वैल्यू दी है। यहाँ पर डिवीज़न वाला मामला है, सबसे पहले वाले 2 डिवीज़न करने और उधर इक्वल के इधर लास्ट वाले 2 दोनों करके देखेंगे। दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि डिवीज़न जो है इस प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 36 आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जो अपनों ने माना है वो रॉन्ग रिलेशन साबित होगा। अब सेम ऐसे ही वैल्यू पुट करके सोल्व करने वाले क्वेश्चन ये चारों भी है। 8th क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन हो गया, 10th क्वेश्चन हो गया और 11, ये चारों क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। सो दिस 4 क्वेश्चन इज टू बी सोल्व बाय स्टूडेंट, यानी आपको ही करना है, स्टूडेंट्स को ही करना है। सेम ऐसे ही जैसे सारे क्वेश्चन में किया है, वैल्यू पुट करना है और 3-4 लाइन में सोल्व हो जाएगा। आपको बता रखा है, इसलिए मैंने आपको सोल्व नहीं करके दिया है। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? नहीं। -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों नहीं है? क्योंकि -5 इंटू 1/5 करते हैं तो -1 आता है, जो कि गलत है ना। उसी तरह 14 क्वेश्चन देखिए, आपको आंसर दे रखे हैं, है ना। यस नो में आंसर देना था, फिर भी इनको 2 लाइन में इलाबरेट किया है। 15 क्वेश्चन में A और B की वैल्यू दी है, A माइनस B और B माइनस A अपनों को प्रूव करना है। तो ये 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3 आ जाएगा, हेंस वेरीफाई हो जाएगा, है ना। और 16 क्वेश्चन में अपनों को अगली 2 स्टेप लिखनी थी, तो दिख रहा है स्पष्ट अपनों को कि 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 + 4 × 4 + 5 × 5। वैसे नीचे वाले में